अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एरा। आज की इस वीडियो में हम अपने HTML कोर्स का चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है लिंक्स एंड नेविगेशन। लिंक्स एंड नेविगेशन वेबसाइट की बैकबोन जैसे होते हैं, क्योंकि इनकी मदद से यूज़र इजीली एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करता है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि लिंक्स क्या होते हैं, नेविगेशन क्यों ज़रूरी है और HTML में एंकर और नेव टैग कैसे काम करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक फ़ोल्डर बना लेते हैं चैप्टर 7 का, लिंक्स एंड नेविगेशन। देन सिंपली इसे VS कोड पे ओपन करके एक फ़ाइल बना लेते हैं index.html। इसके बाद इसमें HTML बॉयलरप्लेट कोड सेट कर लेते हैं और कमांड पैलेट पे जाकर टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरी कीबोर्ड एक्टिविटीज़ आप भी देख पाएँ। तो अब समझते हैं नेविगेशन होता क्या है। तो किसी वेबसाइट में नेविगेशन एक सिस्टम होता है जो यूज़र को अलाउ करता है किसी एक पेज या सेक्शन से दूसरे पेज पर मूव करने के लिए, इस तरीके से। HTML में यूजुअली नेव टैग के अंदर बनाया जाता है, जिसमें मल्टीपल एंकर लिंक्स होती हैं। ये यूज़र को वेबसाइट एक्सप्लोर करने में इजी बनाता है, SEO इम्प्रूव करता है और एक्सेसिबिलिटी को भी बेहतर बनाता है। इसके लिए मैं सिंपली कोड पे जाके A प्रेस करूँगा तो एमिट मुझे ऑटोमेटिकली एंकर टैग दे देगा। इस टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट पहले से मौजूद है, href। href हमारी लिंक की डेस्टिनेशन को डिसाइड करता है। href के बाहर एंकर टैग के अंदर मैं कोई कीवर्ड लिखता हूँ, जैसे क्लिक हियर। तो इसे प्रीव्यू करके देखें तो ये पर्पल हाईलाइटेड हो गया है, जैसे हमारी लिंक्स अक्सर वेबसाइट पे शो हो रही होती हैं। मैं facebook.com पे जाता हूँ। इस लिंक को मैं href के अंदर डालूँगा और फिर प्रीव्यू करके देखेंगे। मैं क्लिक हियर करता हूँ तो हमारे वेबसाइट से हम facebook.com पे आ गए हैं। इसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट अगर मैं लिंक में जाके टारगेट इज इक्वल्स टू ब्लैंक करता हूँ और इसे प्रीव्यू करते हैं तो ये हमारी लिंक को नेक्स्ट टैब में खोलेगा। इसके अलावा है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर हम जो भी कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं वो कर्सर को लिंक पर मूव करने पर हमें शो कराएगा, इस तरीके से। इसे करते हैं और मैं टाइटल इज इक्वल्स टू फेसबुक कर देता हूँ। अब मैं अगर इसे प्रीव्यू करूँ और कर्सर को लिंक पर मूव कराऊँ तो यहाँ नीचे होवर में फेसबुक लिखा आ रहा है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये लिंक फेसबुक की है। इसके अलावा है हमारे पास डाउनलोड एट्रीब्यूट। मैं एक लिंक और ऐड करूँगा और उसमें अपने ही पेज का index.html लिंक डाल दूँगा और कीवर्ड सेलेक्ट करूँगा होम। और अब मैं यहाँ ऐड कर दूँगा डाउनलोड। अब मैं इसे प्रीव्यू करूँ और क्लिक करूँ तो ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। लेकिन ये हर तरीके की लिंक पे काम नहीं करेगा। अगर किसी वेबसाइट की लिंक है तो ये वहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास है नेव टैग। नेव टैग एक सिमेंटिक टैग है जो कि नेविगेशन लिंक्स को ग्रुप करने में मदद करता है। इसकी मदद से ब्राउज़र को समझने में भी आसानी होती है कि ये एक नेविगेशन बार है। मैं कोड में जाके नेव टैग लूँगा और इसके अंदर मैं 3 एंकर टैग्स का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे वेबसाइट के मेन्यू से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं डालूँगा होम, दूसरे में मैं डाल दूँगा अबाउट अस और तीसरे में मैं डाल दूँगा कॉन्टैक्ट।
अब इसे प्रीव्यू करके देखें तो यहाँ पे 3 वर्ड्स का एक मेन्यू बना दिया है इसने, लेकिन ये अभी क्लिकेबल नहीं है। इसे क्लिकेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पेजेस ऐड करूँगा, लेकिन उससे पहले तो मैं एक और एंकर टैग ले रहा हूँ सर्विस पेज के लिए। उसके बाद मैं index.html को होम डिक्लेयर कर रहा हूँ h2 हेडर डाल के, और एक सेंटेंस लिख देता हूँ दिस इज़ आवर होम पेज। नाउ सारे एंकर टैग्स में मैं टाइटल एट्रीब्यूट भी ऐड कर रहा हूँ। और इन्हें इनके रिस्पेक्टिवली नाम भी दे देता हूँ। अब मुझसे यहाँ एक गलती हो गई है, मैंने हेडिंग और सेंटेंस को नेव टैग के अंदर लिख दिया है। इसमें बाहर कर रहा हूँ और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके अब एक नई फाइल बनाते हैं index2.html। यहाँ पे भी मैं सेम कोड लिखूँगा और इस पेज को मैं नाम दे दूँगा अबाउट अस। और सेंटेंस भी बदल देता हूँ दिस इज़ आवर अबाउट अस पेज। ये बेसिकली एक डमी वेबसाइट बना रहे हैं हम। इसे टाइटल भी दे देते हैं अबाउट अस का। इसी तरह मैं अब index3.html नाम से एक और फाइल बनाऊंगा और सेम चीज़ फॉलो करूंगा। हेडिंग में सर्विस लिख देता हूँ और दिस इज़ आवर सर्विस पेज। नेक्स्ट index4.html बनाऊंगा और सेम यहाँ पे भी मैं सेम कोड लिखूंगा। मैं कॉन्टैक्ट अस में एक BR टैग डाल के एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ यू कैन ऑल्सो विजिट द फेसबुक पेज। अब मैं हमारे index.html वाली फ़ाइल पे जाके इनमें लिंक्स ऐड कर देता हूँ हमारे पेजेस की। पहले मैं index.html, अबाउट अस वाले पेज के लिए मैं index2.html यूज़ करूँगा। सर्विस पेज के लिए हमने बनाई थी index3.html एंड लास्ट में बनाई थी index4.html। अब इन्हें कॉपी करके मैं सारे पेजेस पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद प्रीव्यू करके देखें तो अब हमारी लिंक्स चल रही हैं। मैं अबाउट अस पेज पे मूव करता हूँ तो ये हमारा अबाउट अस पेज आ गया। सर्विस पेज पे मूव करता हूँ, ये सर्विसेज और ये कॉन्टैक्ट अस। अब मैं यहाँ फेसबुक को एक लिंक में बदलना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ एंकर टैग डाल के एंकर टैग में फेसबुक लिख देता हूँ और href के अंदर फेसबुक की लिंक ऐड कर देता हूँ। अब हम फिर से प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पे फेसबुक वर्ड एक लिंक में बदल चुका है जिस पे मैं फेसबुक पे मूव कर सकता हूँ। इसी तरह मैं एक ही पेज पे अलग अलग सेक्शन बना के उन पे भी लिंक के थ्रू मूव कर सकता हूँ।
इसके लिए मैं यहाँ पे 4 सिंपल सेक्शन बना रहा हूँ। और इनमें मार्जिन क्रिएट करने के लिए मैं BR टैग का यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मार्जिन क्रिएट करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम इसे सिंपल रखते हुए HTML के अंदर BR टैग की मदद से मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद सेक्शन के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ, ID। इसकी मदद से मैं हर सेक्शन को एक अलग ID नेम दे सकता हूँ। मैंने यहाँ 4 सेक्शन बनाए हैं, तो मैं sec1 sec2 के सीक्वेंस से चारों सेक्शन को नाम दे रहा हूँ। और इनमें डमी टेक्स्ट भी ऐड कर रहा हूँ, लॉरेम। इनमें हेडिंग भी डाल देते हैं H2 की। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 के नाम से। यहाँ पे प्रीव्यू करके देखें तो यहाँ पे पेज पे कुछ सेक्शन क्रिएट हो गए हैं बहुत सारी मार्जिन के साथ। ये मार्जिन हमने इसलिए ऐड किया है अभी ताकि पेज स्क्रॉलेबल बन सके, और जब हम लिंक्स पे क्लिक करें तो पेज स्क्रॉल हो सके। इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक और मेन्यू बनाने वाला हूँ सेक्शंस के लिए। इस मेन्यू को मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रखूँगा ताकि ये मुझे लिस्ट के सीक्वेंस से शो हो। देन हम सेम वही काम करेंगे जो हमने पेजेस के लिए बनाया था मेन्यू। उसी तरीके से मैं 4 एंकर टैग्स लूँगा और उनमें इनके नाम लिख दूँगा। बस हमें लिंक्स की जगह यहाँ पे हैश डाल के हमारे सेक्शन की IDs डालनी है इस बार। इनमें IDs एंटर कर देता हूँ। याद रहे IDs के साथ हैश भी आएगा शुरू में। अब मैं प्रीव्यू करूं तो यहाँ पे एक और मेन्यू बना आ गया है लिस्ट के फॉर्म में। इन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें, मैं पेज के डिफरेंट सेक्शन पे डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जंप कर पा रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज हमने देखा कि किस तरीके से वेबसाइट लिंक्स के थ्रू काम करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।